जब भी हम वर्ड मॉडल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक परफेक्ट सा फेस आता है। खूबसूरत आंखें, खूबसूरत नाक, खूबसूरत होंठ, सिमेट्रिकल फेस और अच्छी सारी बॉडी। लेकिन क्या हो कि एक मॉडल को देख के आपको क्रीपी वाइब्स आए और आपको ऑफ में आ जाए। वेलकम बैक टू लिल सेंसे, जहाँ मैं जूनरी तो कलेक्शन की हॉरर स्टोरीज़ कवर कर रही हूँ। आज की एक स्टोरी ऐसी मॉडल के बारे में है जो दूसरी मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट थी और उसको देख के इंसान को चिल्स आने लग जाते थे। लेकिन उस मॉडल की असल हकीकत क्या थी वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। आज की स्टोरी का नाम है द फैशन मॉडल फूची। कहानी शुरू होती है इवासाकी नाम के लड़के से, जो कि कैफ़े में बैठे मैगज़ीन देख रहा होता है। तो उसकी एक नज़र एक ऐसी मॉडल पे पड़ती है जिसे देख के वो खौफ में आ जाता है। वो सोचता है कि क्या वाकई में इस तरह की कोई मॉडल हो सकती है जो कि इतनी क्रीपी दिख रही है। वो जब घर वापस आता है तब भी उसके दिमाग में वो फ़ैशन मॉडल रहती है। वो बहुत डिस्टर्ब रहता है कि किस तरह की मॉडल इतनी क्रीपी दिखती है। उसको देख के उसको खौफ आता है और उसके दिमाग में भी होता है। वो सो भी नहीं पाता। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसके दिमाग में उसका चेहरा आ जाता है। वो सोचता है कि उसे वो मैगज़ीन देखनी ही नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट डे वो अपने साथी ओडा से मिलता है और उसे इस मॉडल के बारे में बताता है। ओडा उसको बताता है कि ऐसी मॉडल क्या सच्ची में एग्जिस्ट कर सकती है, कोई ऐसे कैसे किसी को रख सकता है। लेकिन इवासाकी उसको बताता है कि वो मॉडल से ज़्यादा मॉन्स्टर लग रही थी। बाद में उसका साथी ओडा उससे स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है कि तुमने स्क्रिप्ट लिखी कि नहीं, क्या तुम ये सब बहाने तो नहीं कर रहे ताकि तुम्हें स्क्रिप्ट ना लिखनी पड़े। जिस पे इवासाकी उसको कहता है कि मैं लिख दूँगा, लेकिन अभी ये मॉडल मेरे दिमाग में है। तो उसको कहता है कि हमने कंपटीशन में पार्ट लेना है तो उसके लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी ये लिखनी पड़ेगी। इवासाकी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में फिर भी वो मॉडल का चेहरा घूमता रहता है। उसे अपने जहन से कभी निकाल ही नहीं पाता। इस वाक़ये को काफ़ी टाइम गुजर जाता है और वक्त के साथ साथ इवासाकी भी उसको भूल जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इन लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है और अभी ये परफॉर्मेंस के लिए, शूटिंग के लिए एक मॉडल ढूंढ रहे हैं। उनकी मूवी में काम करने के लिए 3 एप्लीकेशंस आती है, जिसमें से एक लड़की तो उसको पसंद नहीं आती, दूसरी लड़की उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो इस रोल के लिए परफेक्ट होती है। वो प्यारी भी होती है और दिखने में अच्छी भी लग रही होती है। लेकिन जैसे ही वो तीसरा लेटर खोलते हैं तो वहाँ पे जो चेहरा होता है उसको देख के वो हैरान हो जाते हैं। वो उसी मॉडल की तस्वीर होती है। इवासाकी फ़ौरन बोलता है कि ये वही मॉडल है जिसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन उसका डायरेक्टर उसको रखने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि इस तरह हमारी ऑडियंस पड़ेगी कि कितनी क्रीपी है, और वैसे भी ये जो मॉडल है वो टॉप मॉडल है, सुपर मॉडल है, इसलिए इसको रखने के लिए रखेंगे तो हमारी मूवी भी ज़्यादा देखी जाएगी। नेक्स्ट डे वो टमाई सान से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम पिक्चर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम ही हमारी मूवी के लिए स्टार बनोगी और तुम ही हीरोइन प्ले करोगी। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से वहाँ क्रीपी मॉडल आती है जिसको देख के सब डर जाते हैं। इस मीटिंग के बाद सारे लोग शूट की लोकेशन पे जाते हैं, लेकिन वो जो लोकेशन बहुत दूर होती है और जंगलों वगैरह में होती है। तो सारे ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि इतनी दूर लोकेशन, वो भी जंगलों में, लोगों से दूर। इस बात पे उनका एक दोस्त मजाक बनाता है कि वाकई में क्या हम हॉरर मूवी बना रहे हैं। वो इस तरह फूची का मजाक उड़ाना चाहता है। सारे लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन एकदम से फूची भी हंसने लग जाती है। वो जब हंसती है तो सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसकी स्माइल बहुत क्रीपी होती है और वो हंसते हंसते और तेज़ हो जाती है और अपना मुँह खोलती है। जब वो अपना मुँह खोलती है तो सारे डर जाते हैं क्योंकि उसके दांत बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसे दिख रहे होते हैं। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है तो इवासाकी नोट करता है कि वो फूची मॉडल उसी को देखी जा रही है और उसका दोस्त भी यही नोट करता है कि इवासाकी को वो देखी जा रही है। वो उसको कहता है कि लगता है इसको तुम पसंद हो। इस बात पे इवासाकी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ के जाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं अपना मुँह धोने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो मुँह धोने जाता है तो देखता है कि वो फूची मॉडल उसके पीछे ही खड़ी होती है, जिसे देख के वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है और वो मॉडल उसके पीछे पीछे भागी भागी आती रहती है। वो लोगों में दोबारा जाता है और उनको कहता है कि हमें यहाँ
से जल्दी निकला होगा, ये लड़की नहीं है मॉन्स्टर है। अभी वो ये सब कह ही रहा होता है कि वो मॉडल उसके पीछे दोबारा आ जाती है। सीन दोबारा स्टार्ट होते हैं और जैसे ही सीन कट होता है तो लोग उस मॉडल की तारीफ़ करने लग जाते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो टमाई चान की। इस बात पे फूची मॉडल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम कब से उसी को शूट कर रहे हो, मेरी बारी कब आएगी। इसको सुन के डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे सीन थोड़े मुश्किल हैं, क्यों ना तुम थोड़ी सी ब्रेक ले लो। अभी वो सब ब्रेक ले ही रहे होते हैं कि उनका एक साथी आता है और कहता है कि फूची मॉडल ने टमाई सान को खा लिया है। तो इस बात पे सारे हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसको खुद खाते हुए देखा है, हम कब से उसकी तारीफ़ें कर रहे थे टमाई सान की, इसलिए फूची मॉडल जेलस होके उसको खा रही है। तो सारे कहते हैं कि तुम मतलब सच तो बोलो, ये किस तरह की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग आके खुद देखो। वो उसके पीछे जाते हैं और उसको ढूंढने लग जाते हैं। जब वो देखते हैं तो एक जगह पे खून ही खून पड़ा होता है। तो सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सारे कहते हैं लेकिन वो फूची मॉडल है कहाँ पर। अभी वो ये कहते ही हैं कि फूची मॉडल पीछे से निकल आती है। वो निकलती है तो उसके हाथों में जिस्म पे हर जगह खून लगा होता है। उसको देख के सारे भागने लग जाते हैं। उनमें से एक साथी को फूची मॉडल पकड़ लेती है और उसको भी खाने लग जाती है। बाकी लोग भागते रहते हैं और फूची मॉडल आगे से कहती है अब मैं हूँ स्टार, और उनके पीछे भागने लग जाती है। इतने में इवासाकी जो होता है वो गिर जाता है और उसके बाकी साथी जो हैं वो भाग जाते हैं। फिर फूची मॉडल कहती है आखिरकार हम अब अकेले हैं।